संत समाज जेन ढंग ले ये जोन मानव तन हवै वो मानव तन ला जीवित रखे बर हमला भोजन चाहिए। तो हमला ये मानव कहलाए बर भजन घलो बहुत जरूरी है। मोर कहे के मतलब ये है कि यदि ये जीव ला जिंदा रखे बर, ये तन ला जिंदा रखे बर जब का हमला भोजन की आवश्यकता है, तो हमला मानव कहलाए बर हमला भजन घलो बहुत जरूरी है। काबर के संत समाज ये जोन भजन हवे सिर्फ मानव तन में हो सकत है, और ऐसे कोनो तन नहीं है, ऐसे कोनो जीव नहीं है जिन भजन कर सके। सिर्फ भजन कर सकत है तो वो हरे मानव तन। अरे यही कारण से मानव तन ला बड़ भागी कहे गया। बस यही कारण हवे कि मन के तन में हम भजन कर सकत हन। ये कारण से ये मानव तन ला बड़ भागी कहे। यदि कहूं बड़ भागी कहे के दूसरा कारण रीतिस, यदि हम दिन भर कमावत हन, मरत ले कमात हन, एकर से कहूं बड़ भागी कीतिस ना, तो हमर ले ज्यादा तो ओ बैला भैसा मन कमात है, ओला बड़ भागी के देतिस। कोनो कोनो कहत है हम मीठे मीठे गोठियात हन, ओकर से हमला बड़ भागी के नहीं भैया। यदि उसना बात रहतीस ना, तो हमर ले सुघर तो वो चिड़ई जेन ला हम घर में पहुंचतन सुआ, वो तोता मीठे मीठे गोठिया थे जेकर बोली सुने बर आदमी हा ओकर दिल में जाते। कोयली के जोन बोली हवे आदमी ला बहुत प्रिय लगते। तो जब ऐसना बात रहतीस ते पक्षी मल्ला बड़ भागी की देतीस। कोनो कोनो कहत हन कि हम ये संसार में बच्चा उत्पन्न करथन, अब ये संसार ला हम बढ़ावा देवथन, ओकर से बड़ भागी कहे के। तो ये भी आप सबके गलत सोच है। यदि कहूँ इसने संत समाज तो जनसंख्या बढ़ाए तो वो जो डबरा में बुड़ी रही थे जेन ला हम बधिया की थन, वो बधिया ला बड़ भागी की देतीस। लेकिन नहीं, वो बधिया लगलो बड़ भागी नहीं कहे। काबर हम तो एक बार में एक संतान ला उत्पन्न करथन, हद से हद 2 और ज्यादा हो गए तो 3। लेकिन मारे बधिया ला आप सब जन जानत हो, एक गांव में 10 टन और 12 टन पिला देते। तब होले वो बधियाला बड़ भागी नहीं कहिस। काबर जब कभी तन हवे उमे भजन नहीं हो सके, उमन भजन नहीं कर सके। सिर्फ मानव तन ऐसे तन हवे जेकर द्वारा हम भजन कर सकते। एक एक कर्म ला हम कहूँ यदि गिनन तो हमर जो कर्म से कहूँ तुलना करबो तो हमर से कहीं ज्यादा कर्म करते वो जानवर, वो पक्षी मन। लेकिन संत समाज एक भजन ही ऐसी चीज है जिनमें हम माना तन सब जीव से आगे हैं। यही कारण से ये जो मानव तन हवे ओला बड़ भागी कहे गए हवे। और एक बात और, यदि हम ला कहूँ भजन करना हवे तो हमारे हृदय में भक्ति जागृत होना चाहिए, हमारे मन में भाव होना चाहिए, तब कहीं जाके वो भजन के मतलब है। यदि हम बिना भक्ति से बिना भाव के कहूँ भजन करबो ना, तो भजन करे के कोई मतलब नहीं। काबर जब तक हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, जब तक हम भाव से कहूँ भजन नहीं करबो, तब तक हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते।
हमला विश्वास होबे नहीं करे। काबर हमर मन में भक्ति नहीं, भाव नहीं। तो बिना भक्ति भाव के हम कतको भजन करन, सिर्फ वो तो दिखावा है, दिखावा ही कहलाई। काबर की संत समाज, जब तक भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हुई, जब तक हम भाव से भगवान के भजन नहीं करबो, तो यदि हमारे सामने में भगवान भी कहूँ आ जाए ना, तो हम कि वो अच्छा तही भगवान आते में गा। अच्छा कौन से तह रामलीला में पाठ करता स्मृता दादा, वह राम का धनुष धरे हस, बांध धरे हस। ये ढंग ले नाना प्रकार के मन के मन सब गोठियाए लगे, नाना प्रकार के सब गोठियाए लगे। काबर हमार मन में भक्ति है चलिए, ओकरे स्थिति तो कहते ना, भक्ति के बिना भाव अधूरा, और प्रेम के बिना है ज्ञान। भक्ति बिना कभू राम नहीं मिले, मानस चाहे जनमान। अरे भक्ति बिना कभू राम नहीं मिले, मानस चाहे जनमान। तो हमर कहूँ हृदय में संत समाज भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो सामने से कहूँ राम भगवान गुजर जाए ना, तो हम ओकर ऊपर विश्वास नहीं करन। हम कहा कि वो अरे ये तो कोनो रामलीला में काम करने वाला कोनो मनखे के। और आजकल सोचो, आजकल सोच के देखो, यदि कहूँ भगवान हाँ एक बोतले रेंग दी धनुष बांध धर के, तो आजकल तो मोबाइल के जमाना हुआ, मन के मन का कि फट ले तुरंत मोबाइल निकाली और कि एगा एगा हाथ हाथ एक कान सेल्फी ले मन दे। बाहर सेल्फी वाले हो, और आजकल सेल्फी घलो ऐसे लेते मोर महतारी हो जेकर कोनो ठिकाना नहीं। बने मुँह कान है तेला बेंदरा कस ऐठा थे, यह सेल्फी ले वही मन के बात है। बने मुँह कान है तेला बेंदरा कस ऐठा थे, और खड़े हुए की जगह नहीं है, तिहा 10 जन बैठा थे। ये तो आजकल सेल्फी ले वही के बात हवे। खैर अपन अपन सब सोचे विचारे। मैं कहा था मुल्ला कि यदि भक्ति कहूँ नहीं है हमार अंदर, तो हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। रामचरितमानस में घलो उदाहरण के रूप में देखन, तो रामचरितमानस में घलो दूजन मनखे के पास, दूजन जीव के पास भगवान जो हवे ओकर सामने से गुजरिस, भगवान ला तो देखिस, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करिस। दूजन आप सब जन कथा से परिचित हो। वो दूजन कौन कौन हरे? एक तो हरे माता सती, और दूसरा हरे सुग्रीव जी महाराज। सुग्रीव जी महाराज के पास ले घलो गुजरिस, वो नहीं पहचान सकिस, हनुमान जी महाराज ला भेज दिस कि जा भैया पता लगा के आ गए। और सती माता यहाँ पता लगाए बर नहीं भेजिस, बल्कि स्वयं पता लगाए बर चल दिस। दोनों ला विश्वास नहीं हुई, तो दोनों ला विश्वास काबर नहीं हुई? दोनों में एक अंतर है, दोनों में एक विशेष बात है। जब दोनों कोई भगवान राम के दर्शन करी संत समाज, तो ओतके बेर भक्ति स्वरूपा जो माता सीता हवे नहीं रहीस। तो भक्ति के बिना आदमी भगवान ला कहाँ पहचान सकत है? आज वही बात आ गई, भक्ति नहीं है संग में, वो कारण से आज भगवान राम ला पहचान नहीं सकिस। लेकिन दोनों में अंतर देखो, दोनों कोई पहचानिस तो नहीं, लेकिन सती माता के जो गति हवे वो बिगड़ गए।
और सुग्रीव महाराज जी की गति जो हवे बन गई। एक होय के कारण एक बात है संत समाज, दोनों के पास गुरु है, दोनों के पास सतगुरु है। माता सती के पास सतगुरु शिव जी महाराज जी हवे, सुग्रीव के पास हनुमान जी महाराज हवे। फिर भी से सती माता की गति बिगड़ गई और सुग्रीव की गति बन गई। कारण क्या है? कारण एक है कि जो सदगुरु शिव जी महाराज बोली सती माता ला सदगुरु के बात पर विश्वास नहीं करीस और स्वयं भगवान की परीक्षा लेकर चलिस। लेकिन यहाँ देखो जिन सदगुरु महाराज जी हनुमान जी आके सुग्रीव ला बताते पूरा घटना ला, तो सुग्रीव महाराज सदगुरु रूपी जो हनुमान जी हवे ओकर बात में विश्वास करते। एक कारण से आज सुग्रीव के गति है बन गए संत समाज। ओकरे स्थिति में गीत हूँ संत समाज जी कि हमला भक्ति के साथ भाव के साथ भजन करना चाहिए। लेकिन यहाँ भले ते कथको कहा, एक कान ले सुनही और दूसरा कान कोतले निकाल देते। भले ओकर पास कतको समय मिल ही भजन करे के, लेकिन वह कुछ न कुछ बहाना करके बात ला टार दे। ऐसे जमाना है अब बहाना के बात तो एक ठन बात मतलब सुनता आवत है। उमन ऐसे युक्ति लगईस, ऐसे बहाना बनईस कि अगला आदमी हवे ते कानो कान खबर नहीं हुईस। ऐसे बहाना बनईस। आप मन के बीच बताए के प्रयास करत है। 3 दोस्त रहे और तीनों को इनके रंग ढंग देखते ना, तो तीनों को इनके हाल बेहाल रहा। अब हाल बेहाल कैसे? एक जन रहा है चंदवाहा रही रही के वहा, अब जेठ बैसाख का महीना रहा है, रही रही कोहा बनमोड़ी में पानी थोपत रहा है। और दूसरा रहा है कौन? चिपरा, और आँखी में अतका कन चिपरा रहा है, तो चिपरा से घन घुट्टी मन मार थोथा थोथा झुमत रहा है। तो ओला खेदे बर वो चिपरा फट ले, एक हाथ ला करे, फट ले दूसरा हाथ ला करे, और तीसरा कौन रहा है? खजरिया रही रही कबू हाथ ला खजवाए, कबू गोल ला खजवाए, कबू माड़ी खजवाए। तो ए मन हुईस 3 दोस्त, एक हुईस चंदवाहा, दूसरा हुईस चिपरा और तीसरा हुईस खजरिया। तो इकर मन के अतका दोस्ती रहा है कि जब भी मन कोनो में जातीस, चाहे गांव हो, गांव तरी हो, चाहे कोनो में घूमे बर हो, तीनों कोई एके संग जावे। अब एक दिन के बात है रे, जेठ बैसाख के महीना है रे, खजरिया घर एक ठन चिट्ठी आईस कि काली जुआर छठी कार्यक्रम हवे, हमार घर आहू। अब ये छठी वाला बात ला अपन दोस्त मन ला बतईस किथे कि अरे यार काली जुआर तो छठी में जाना। तब ओकर संगवारी मन पूछे भैया जब भी हमन गे हैं तीनों कोई एके संग लगे हैं, ये छठी कार्यक्रम में घलो हमन तीनों कोई एके संग जा, कौन हो जाना है कि खजरिया के थे ये बस नदिया को पार जाना है, मस्त डोंगा चढ़ब, डोंगा में बैठ के पार हो। ओकर दोस्त मन के थे हाँ बिहंचा होइस, सुबह कन होइस, ऐस सब कोई मस्त नहा खोर के सकलिस। ऐसे तैसे करत 11 बज गई, 12 बज गई, 12 बजिस तिरवर मंझने मंझना के बेरा रहा है। तीनों कोई ने झन डोंघार लगे थे, डोंघार भैया आत
डोंगहार देखते अरे एक जन खजरी वाला मार खसर खसर खजवावत हवे, एक जन चंदवाहा मार रही रही पानी लपन मूड़ी में डारत हवे, और चिपराहल देख ले रही रही के अपन हाथ में घन घुट के खेदत हवे। ए मन मोला काबर वाला था। डोंगहार जोन हवे सुन के ओकर बात लगिस। डोंगहार के थे काय जी काय बताओ। वो तीनों दोस्त मन के थे भैया हमला ए नदिया ले ओ पार नहाना हवे, के पैसा लेबे तेला बता। आज का बात ला सुनी तहन डोंगहार के थे अरे दादा तुमन 3 जन मन के हवा और 3 रकम के हवा। एक जन मार खसर खसर खज बाबत हवा, एक जन रही रही पानी लपन मूड़ी में थोपत हवा, अब एक जन फट फट अपन हाथ ला बजावत हवे आँखी में और घन घुटिल खेदत हवे। तुमन 3 जन हवा और 3 हाल हवा। ऐसना कहूँ करम करू तो मोर डोंगा छा लड़खड़ा जाई। मैं तुमन ला नहीं लेख सकूं मोर दादा, अब नहीं लेख सकूं कि तान तीनों को इनके दिमाग खराब हो कि थे कुछ न कुछ तो उपाय करना चाहिए, कुछ न कुछ उपाय करे बल लगी। अब तीनों कोइन डोंगहार तीर बैठ के कसम खा के किथे भैया खजरिया कहा थे चाहे मोर कत को खजरी उमड़े मैं नहीं खजमा। चुप रहा किथे चाहे मोर आँखी में लोंदा लोंदा 1 किलो घन घुट्टी झूम जाए फिर मैं नहीं खेदा। चंदवाहा किथे भले मोर मुड़ी हा 2 टुकड़ा हो जाए फिर मैं पानी नहीं डाला। अब तीनों को कसम खा गए डोंगहार के थे हाँ जब तुमन तीनों को चुपचाप रहो तब मैं तुमला लेख सका था। तीनों को सुंदर डोंगा में बैठिस। डोंगा में बैठे के बाद डोंगा चलत है। डोंगा चलत है संत समाज 12 बजे गिरा रहा है। सोझे घाम पड़िस काकर ऊपर चंदवाहा ऊपर। चंदवाहा जैसे हाथ ला पानी कोतले घूकी सोला फटले सुलता गया रे। हाथ में कहूँ पानी धरूं मोला ही मेरे भमाक फेंक दी। चुपचाप बेचारा आँखें मूंद लीस और मूंद के फिर चुपचाप बैठ गई। चिप रहा का आँखें लोंदा लोंदा घन घुट्टी झूमत रहा। जैसे वो हाथ ला उठाए बर सोचिस खेदू के वो सुलता गया रे। डोंगहार हाथ फेंक दूं के हमन कसम खा हाथ ला ज्यों रखिस। अब दोनों को न अपन मन ला मार के रही गए। लेकिन आप सब जन ला पता है खजरी है ऐसे रोगहा बीमारी है जागत में तो मन के खजवाते थे सुते सुते घलो खजवाते। जैसे ओकर खजरी उमड़िस ओकर जी एकदम व्याकुल हो गई। एकदम ओकर जी ताला बिली हो गई। सोचते कैसे करम का करम कहूँ मोर गोड़ हाथ ला खजवाहूं ते डोंगहार मोला नदिया में फेंक दी हमन कसम खाए हम। अब देखो यहाँ ओकर युक्ति से कैसे काम करत हवे। खजरी वाला की थे अरे कुछ न कुछ दिमाग लगाए लगी नहीं तो मोर प्राण नहीं बचे। अब खजरी वाला दिमाग लगा थे का दिमाग लगा थे खजरी वाला की थे ए डोंगहार भैया ए डोंगहार भैया। डोंगहार भैया की थे का हो गए भाई अरे काला बताऊं काली बात और का होगी जी अरे सुनबे तहाँ पागल हो जाबे। डोंगहार भैया की थे और बतावे तो खजरी वाला की थे देख कैसे दिमाग लगा थे अपन गुण हाथ में खजवाए बार सुनो ध्यान लगा के। खजरी आ की थे भैया
हमन काली जुआर वहाँ डबरा में गिरे ना, तो डबरा में अब हाथ खजवाए तो हाथ ला धर के दिखाए, आहा मोटा मोटा मछली। गोड़ को खजवाए तो गोड़ ला खजवात खजवात बताए, आहा मोटा मोटा मछली। अब आहा मोटा मोटा मछली का हाथ हवे और हाथ ला घलो खजवात है और गोड़ ला घलो खजवात है। अब अंगठी खजवाए तो अब अंगठी खजवाना है तो अंगठी खजवाए बका कर खजिया की थे सुनना डोंघार भैया मोटा मोटा मछली रहा छे। अरे इधे अंगरी कस पातर पातर घलो रहा है। अब ये बात ला सुना थे डोंघार ला कोई गमी नहीं चलते, कोई पता नहीं चलता। इसने कहा अपन पूरा हाथ गोल ला खजवावा थे। डोंघार ला उकर दिमाग में भी बात आवे नहीं करते। अब अतका बात ला सुनिस कौन छिप रहा कि थे। अरे काली जुआरे हा डबरा गिरहन की थे, आहा मोटा मोटा मछली की थे। हम तो काली डबरा गेच नहीं आने। छिप रहा सोचते अरे हाँ अपन हाथ गोल ला खजवाए बर देख ले कैसे ढंग के दिमाग लगा डरीस। छिप रहा सोचते बेटा जब तोर तिर अत का दिमाग है तो मुंह तोल ले कम नहीं होगीस। और छिप रहा का कहा थे अपन घन घुटिल खेदे बर। छिप रहा के थे कौन ला डोंघार भैया एजेन आ मोटा मोटा मछली का हाथ में, आहा पातर पातर मछली का हाथ में तेन ठौकाए त ठौकल कैसे कहे हाथ ला थपड़ी पीटे बर अपन हाथ ला थपड़ी पीटे बर अपन आँखी में लागे और पीटा जाए और ठौकाए कहे अब इतनी घन घुट्टी है भागत जाए। अब ये डोंघार भैया एक मन के बात ला सुन के खुश हवे। अच्छा कहा थे। अब दोनों की बात ला कौन सुनते। चेंदवाहा की थे। अरे यमन काली जुआर डबरा की बात करते, हम काली डबरा बेच नहीं आने। फिर चंदवाहा घलो समझ गए कि थे अच्छा एमन अपन अपन काम करे बर अपन अपन काम ला सल्टाए बर दिमाग लगा डरे। तो जब तुमन दिमाग लगा सकत हो तो मुँह संगवारी है मुँह कुछ न कुछ दिमाग लगा। ये सोच के चंदवाहा की थे डोंघार भैया की थे का हो गए भैया। चंदवाहा की थे देख ए जोन आ मोटा मोटा मछली का हाथ नहीं, अबे ठौकाए का हाथ नहीं। तेन सही बात है रे, यदि कहूँ ते हाँ ये बात ला नहीं पतियात होवे तब पानी धरिस और कहा थे दे गंगा जी कसम अपन मुड़ुम रुतवा थे। फिर पानी धरा थे और फिर कहा थे गंगा जी कसम ऐसने कही के अपन मुड़ी में पानी रोकवा थे। ओकरो काम बन गए। तो संत समाज मोर कहे के मतलब अतके हवे कि यदि कहूँ जैन घूमक्कड़ है या तो फिर जैन ला भजन में कहूँ रुचि नहीं लगे तो ओला तह कतको भजन कर किबे ओह कुछ न कुछ बहाना कर दी लेकिन भजन नहीं करे।